सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड करार दे दिया है। मरियम नवाज का लहजा सख्त, आज बिलावल साहब का लहजा बड़ा नरम है। बाप के लोगों ने बाप के कहने पर पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। पीपल्स पार्टी सरकारी अपोजिशन बन गई है। नून लीग के लोग ये कह रहे हैं। पीडीएम के मुस्तकबिल का क्या होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। मरियम नवाज ने खुलकर तनकीद की है पीपल्स पार्टी के ऊपर। राहें जुदा हो गई पीपल्स पार्टी और नून लीग कर। सब फायदे पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। नून लीग को पीडीएम के अंदर क्या मिला? आसिफ अली जरदारी बड़े सियासी महारत के साथ सब फायदे सियासी तौर पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं। अपोजिशन लीडर भी बन गए गिलानी साहब। अब पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा अमलन तो हमें नजर नहीं आ रही। क्या नून लीग इस्तीफाएं देगी? लॉन्ग मार्च होगा? सबसे बड़ा सवाल ये। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का हक था। पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। पीडीएम के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन गिलानी साहब को बना के एक राहें अलग की हैं सियासी तौर। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार तहरीक इंसाफ बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन गवर्नेंस आपको नजर नहीं आ रही। ब्रेक का टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद में गेस्ट का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी शो में। और मेरे साथ एडवोकेट ज़ैने सुमरो, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, वो भी पढ़ाते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी शो। सर किस तरह पीपल्स पार्टी ने फिर अपोजिशन लीडर भी सेनेट में अपना ले लिया? आज तो खुल के तनकीद की है मरियम नवाज ने। एक छोटे से ओहदे के लिए इतनी बड़ी तहरीक को, जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं सर, नंबर वन तो मैं ये समझता हूं कि छोटा सा ओहदा नहीं है। अगर इतना ही छोटा ओहदा है तो नून लीग ही क्यों हुई थी कि हमें ये पोजीशन चाहिए। जो अपोजिशन लीडर होता है सेनेट के अंदर, उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, सेनेट को चलाने में बड़े मामलात इन्वॉल्व होते हैं। तो छोटा सा ओहदा नहीं है। पहली बात तो ये ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या ये उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी असूली तौर पर ये ओहदा छोड़ेगी? मैं नहीं समझता। देखें, 21 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 18 सीटें नून लीग की हैं। 1, 2 नहीं 3 सीटों का फर्क है। जो सबसे बड़ी पार्टी है जी, असूली तौर पे उसका राइट बनता है कि उसने अपना ऑपोजिशन लीडर बनाना है। और नून लीग का इसके ऊपर जिद करना, मुझे तो बात समझ नहीं आई। तीसरी बात है, मैं बारहा आपके शो के अंदर बारहा ये बात कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे क्लोज कांटेक्ट के अंदर है, कंफर्टेबल है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि नून लीग की तरह मरियम नवाज टाइप सियासत करके पार्टी अपनी जो है ना वो बर्बाद कर दें। डोमिसाइल का भी फर्क है, ये जरदारी साहब भी कह चुके हैं। अच्छा, अब राजे नंबर 4 बात के ऊपर, अगर नून लीग इतनी असूल पसंद है कि ये ओहदा वो कहते थे कि हमसे प्रॉमिस कर लिया था तो हमें दें, तो जब शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाया था उस वक्त क्यों नहीं ये उठ के आए थे? उस वक्त भी तो पीडीएम नहीं थी, रहबर कमेटी तो थी ना सर। अच्छा, उसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब ने 6 महीने तो आगे बैठे ही नहीं, रिजाइन कर गए। फिर राना तनवीर हुसैन को ना पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया, ना जेयूआईएफ को कॉन्फिडेंस में लिया। खुद ही अपना एक बंदा का, ये राना तनवीर हुसैन साहब हैं, इनको अब लगा दें पीएसी का चेयरमैन। वो आज तक पीएसी के चेयरमैन है। तो क्या उस वक्त नून लीग ने यूनिलैटरल फैसला नहीं लिया था? उस वक्त भी रहबर कमेटी मौजूद थी। हर पार्टी ने फैसला अपने मुफाद में करना है। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी को ब्लेम नहीं करता। वो एक सूबे के अंदर हुकूमत में है। मरियम नवाज के कहने के ऊपर वो अपनी हुकूमत भी छोड़ दें, मरियम नवाज के कहने के ऊपर वो इस्तीफे भी दे दें, मरियम नवाज के कहने के ऊपर वो सेनेट के अंदर ओपोजिशन लीडर भी छोड़ दें। सेनेट की बड़ी अहमियत होती है। कोई वो कहते हैं मामूली सा ओहदा और वो डील हो गई, ये मामूली ओहदे नहीं है।
पार्लियामेंट्री लीडर्स, ऑपोजिशन, ये मामूली ओहदे नहीं है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने असूली तौर पे पीपल्स पार्टी का हक बनता था, जो ओहदा उन्होंने लिया है, सियासी तौर पे भी सही मूव खेली है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी मैं समझता हूं प्रॉपर यही था कि जिस जमात के पास ज्यादा मेंबर हैं, जो अक्सरियत में है ऑपोजिशन में, उतनी का ऑपोजिशन लीडर लेके आए और ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है जैन साहब, आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी ने अच्छी मूव की है या अमलन पीडीएम को खत्म कर दिया है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके, क्या कहेंगे? सर, एक अंग्रेजी में सही है, कहते फेल्योर इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। कैसे एक इवेंट से आप किसी मूवमेंट या किसी तहरीक के फेलियर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अगर इवेंट्स देखें जहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ कि हम जी जरदारी साहब ने कहा कि हम रेजिग्नेशंस नहीं देंगे, वहाँ से चलते जब आगे जाएं और जब ये बात हुई कि आज मरीम नवाज साहब ने कहा कि आप लोगों ने हमें ऑफ़र की थी कि जो तीसरी कुव्वतें हैं वो हमारे साथ हैं और पंजाब में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो हम आपके साथ मिलकर चल सकते हैं। तो मरीम नवाज साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया और उस पर बोला कि नहीं जी, हम इस टाइप की सियासत नहीं करेंगे। तो अगर पीडीएम का फ्यूचर देखा जाए तो इस टाइप की बातें आपको भी पता है, हमें भी पता है, इतना खुल के सामने नहीं आती जब ये ऐसी टाइप की ऑफर्स दी जाती हैं। तो बीच में डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई। बिलावल साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया कि नून लीग के लीडर्स के खिलाफ और पीडीएम खिलाफ बयानात ना दें। जरदारी साहब ने कहा कि मरीम नवाज के साथ नायब की हाजिरी पे पीपल्स पार्टी के लोग जाए। अभी उन्होंने कहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है 4 अप्रैल को और ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या रेजिग्नेशन दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। जवाब आपके और हमारे सामने है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन दे। देखिए, इस वक्त नून लीग के लिए दे हैव नथिंग टू लूज, मौलाना साहब के लिए दे हैव नथिंग टू लूज। पीपल्स पार्टी, जिस तरह अली ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में है जहां पे दे आर डार्लिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त सबसे बड़ी बेनिफिशियरी सिस्टम की पीपल्स पार्टी है। और अगर मैं तो ये समझता हूँ पॉलिटिकली उनका बिल्कुल करेक्ट फैसला है, अगर वो अपोजिशन लीडर के पोस्ट की तरफ नहीं जाते तो ऑब्वियसली उनके लिए नुकसान था और उन्होंने पॉलिटिकली ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर देखते हुए, बिकॉज आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट को भी पीपल्स पार्टी ने बैकफुट पे कर दिया है। इस वक्त जो पीटीआई की हालत है, जो अपोजिशन है एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, वो पीपल्स पार्टी उन मतलब फुटिंग्स पे नहीं खेल रही है। और पीपल्स पार्टी बड़ा मोहतात होकर इस वक्त पीपल्स पार्टी ने वो लाइन क्रॉस नहीं की है जहां पे मरीम नवाज की तरह उन्होंने अपने आगे आने वाले रास्ते सब बंद कर दिए हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी आई थिंक वो बिल्कुल सही कंफर्टेबल सिचुएशन में है। और पीडीएम की जहां बात है तो आई थिंक इट्स वो फेल्यूर की तरफ जा रही है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में फेल्यूर का लफ्ज एक बड़ी सब्जेक्टिव टर्म होती है, वो वक्त बताएगा कि क्या होता है। अली, जिस तरह आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल क्या होगा पीडीएम का, लॉन्ग मार्च देख रहे हैं, इस्तीफा जिस तरह जिन साहब ने भी कहा इस्तीफा में पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं, नून लीग की तरफ से इस्तीफा देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी माइनस होती है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, वो कहते हैं कि मैं तो डूबूंगा, तुझे भी ले डूबूंगा सनम। तो स्ट्रेटेजी तो वो होती है ना इस्तीफों की। अब इस्तीफे देके असेंबलियों से बाहर आ जाएं, बाई इलेक्शन होंगे, फिर बाई इलेक्शन लड़ेंगे, जो जितनी सीटें हैं उनसे भी आधी जीत के वापस आएंगे, तो ये जाहिर स्ट्रेटेजी नहीं होगी। और एनए 249 पे नजर आ तो रहा है, एनए 249 पे पीपल्स पार्टी को यही तो कहते हैं कि खुदा के वास्ते अपना कैंडिडेट पीछे कर दें, यहाँ पे हमें मुफ्ता इस्माइल को खड़ा करने दें। पीपल्स पार्टी भी अपने राइट के ऊपर खड़ी हुई है। तो इस तरह अकेले तो इस्तीफे देके कभी नहीं जाएगी नून लीग। अगर जाएगी तो वो जाहिर है यही जाएगी कि हमारे इस्तीफों से सिस्टम पूरा गिर जाए। सिर्फ नून लीग के इस्तीफे देने से सिस्टम नहीं गिरेगा और यही बात पीपल्स पार्टी ने उनको। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा नून लीग के एमएनए खियलदास कोहिस्तानी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। खियलदास साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी इम्तियाज साहब। सर, किस तरह देखते हैं पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना ले लिया, मरियम नवाज साहिबा ने कहा एक छोटे से ओहदे के लिए इस जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल देखें, पीपल्स पार्टी को जो ये ओहदा अगर नई जरूरत थी तो वो अगर नवाज शरीफ साहब के सामने रखते और इतनी कोई जिद आना थी तो अकेले जाके फैसला करते पीडीएम के बगैर, और वो भी बाप पार्टी के सेनेटर्स, और आपको लेने पड़ते जिन्होंने आपके खिलाफ कल वोट दिया था और आज आप उनसे हिमायत मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी का ज़ाती फैसला है, उससे सबको अफसोस हुआ है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मगर अब इंशाल्लाह पीडीएम की जो तहरीक है, तो आने वाले दिनों में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसमें मजीद इजलास की ऐलान किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले के बाद भी ये इत्तेहाद चलेगा, पीडीएम चलेगी? आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये जो बाप के साथ मिलकर, आपने कहा बाप के लोगों ने बाप के कहने पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किए? बिल्कुल, ये तो सबको पता है। अब ये राज कोई राह नहीं है किस तरह ये हुआ है, क्या इसके पीछे मौक़ात है। बाकी रही बात पीडीएम की, अगर पीपल्स पार्टी कल पीडीएम से अलहदा होती है या जो उन्होंने अलहदा से फैसला किया है, तो पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं वो अपना लाएमल बनाएगी। तो ये नहीं, हम नवाज शरीफ साहब जो है, जो उनका बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, मुझे फख्र है अपने कायद पे, पार्टी पे, कि वो एक दुरुस्त समत में खड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान के आज मसाइल हैं या जो पाकिस्तान में महंगाई का ये तूफान आया है, जो मुसलसलशुदा सिलेक्टेड हुकूमत है और ये सिलेक्टेड के ऊपर सिलेक्टेड आ रहे हैं, अपोजिशन भी सिलेक्टेड हो जाए, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क का पता नहीं क्या होगा और ये हालात कहाँ जाके रुकेंगे। तो हम तो अपने मौक़िफ़ के डट के खड़े हैं और हमें कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये इक़्तिदार, ये एक अपोजिशन लीडर, ये पंजाब का वज़ीर आला बनना, मुल्क का वज़ीर आज़म बनना, बात यहाँ तक की नहीं है। हमें इक़्तिदार नहीं, हमें इख्तियार की हम बात करते। जिस कुर्सी पे आज इमरान खान बैठा हुआ है, हमें ये भी पता है कि उसके पास कितना इख्तियार है। जो स्पीकर इससे तनाव हो रहे हैं, ना हम अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर कर सकते हैं, ना मुआशी हालात ठीक कर सकते हैं। तो इन सारे जो बयानी में यही वजूहात है, जो बयानी का मकसद भी यही है। तो मैं समझता हूँ अगर इससे कोई पीछे हटता है, वो सिर्फ जमहूरियत की नफी मुखालिफ नहीं फैसले है, और बल्कि इस मुल्क के साथ भी ज्यादती और नाइंसाफी है अगर इस मौक़िफ़ से हम हट जाए। तो हम तो खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हम अपना मुकाबला करेंगे, हम इस हुकूमत से भी जान छुड़ाएंगे, हम इस मुल्क को बालादस्ती चाहते हैं वो लेते रहेंगे। तो ये हमारी जिदोजहद है। हमारी मंजिल एक हुकूमत को लेना, पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, वफाकी हुकूमत लेने का हमारा अब कोई मकसद नहीं है कि हम इनके कहने पे कोई अपना चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करा दे। भले ये सिलेक्टेड होते रहे, अपोजिशन का लेते रहे, सूबे की हुकूमत लेते रहे, हमें इससे तरुकात नहीं। यानी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सिलेक्टेड हुए हैं, आप इसको सिलेक्टेड कहते हैं? बिल्कुल, यूसुफ रजा गिलानी सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड हुए। अगर उसको इलेक्टेड होना था तो वो नवाज शरीफ साहब पीडीएम के अंदर बैठ के इत्तेफाक राय से बनते, तो मैं समझता हूँ वो इलेक्टेड होते। ठीक है, आप इसको सिलेक्टेड कहते हैं। सर दूसरी चीज, अगर पीपल्स पार्टी माइनस होती है, पीपल्स पार्टी नहीं होती, लॉन्ग मार्च भी होगी, आप इस्तीफाएं भी देंगे? हम अपनी हर वो जदोजहद करेंगे, जो बयानी की, हम वोट की इज्जत तक हम सब कुछ करेंगे। हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है। हम एक बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, इस वक्त हम सबसे ज्यादा कौमी असम्बली में हमारी नशस्तें हैं। हम पंजाब जो बड़ा सूबा है वहां पे भी हमारी अक्सरियत है। तो ये बात नहीं है कि, मगर हम चाहते, हमारा ये ख्याल था कि तमाम डेमोक्रेटिक पार्टियां मिलकर इस जंग को जीत सकती है। मगर अगर कोई पार्टी कोई नहीं समझती है, वो उसकी मंजिल कुछ और है, तो हमें उसका फर्क थोड़ा धचका तो लगा है, मगर इतना ज्यादा असर हमारी पार्टी पे बहरकत जमात पीडीएम में मैं समझता हूँ अब हम नहीं, हिकमत अमली से तमाम पार्टियां मिलकर फैसला करेंगे। ये मैं अभी आपका मौक़िफ़ दे दूं, अभी अकेला एक पार्टी का मौक़िफ़ नहीं होगा, ये सरबराही इजलास का होगा, उसमें सारे फैसले होंगे कि आइंदा का लाएमल क्या है। मगर हम इस हुकूमत को सुख का सांस लेने नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान की आवाम सुख का सांस नहीं लेती। यानी कि पीपल्स पार्टी जो किरदार अदा कर रही है वो सरकारी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। सिलेक्टेड में सारी चीजें आ जाती है, मैं समझता हूँ उसमें कोई किरदार की बच्चा ही नहीं है सिलेक्टेड के लिए। ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पर है। जिस तरह जैन साहब
जो अखिल दास ने कहा कि सिलेक्टेड हुए हैं गिलानी साहब, आप क्या इससे अखिल दास साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि गिलानी साहब जो इन्होंने वोट्स लिए हैं इतने तो वो ले ही जाते, लेकिन जहाँ पीडीएम की बात है उनका एक फैसला आपस में एग्रीमेंट हुआ था कि गिलानी साहब की सीट पर पीडीएम गिलानी साहब को सपोर्ट करेगी, और जब अपोजिशन लीडर की बात आएगी तब पीएमएलएन का कैंडिडेट होगा, चेयरमैन एंड अपोजिशन लीडर की जब इलेक्शंस थी तो पीडीएम जॉइंटली उनको चाहिए था कि अब पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम में रहना चाहती तो ज़रूर इस छोटी सी सीट की कुर्बानी दे सकती थी, लेकिन अगर आप देखें उन्होंने अगर इस छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दी और उसको बोला कि यार इस सीट पे भी हम खड़े होंगे, तब तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से पीपल्स पार्टी का चांस बनता है कि वो इस पीडीएम के साथ आगे चलना चाहते हैं। सर ब्रेक का टाइम है अखिल दास साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद में आऊंगा बैरिस्टर साहब आपकी तरफ, इससे जानूंगा अखिल दास साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है सियासी तौर, दो बड़ी सियासी जमातें जिसने बार बार इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी की है, पीपल्स पार्टी के ऊपर मरियम नवाज ने खुलकर तनकीद की है। यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर बने हैं, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सूबाई वजीर हैं ट्रांसपोर्ट के मोहतरम जनाब सईद अवैस शाह साहब मेरे साथ हैं। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। सर पीपल्स पार्टी के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने तनकीद की है कि एक छोटे से ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया है। शाह साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मरियम नवाज साहिबा तो नून लीग को, मुस्लिम लीग नून को लीड कर रही हैं, लेकिन मुझे आज उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये यकीन हो गया कि उनके एडवाइजर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग शीन से सही। आज उनके एडवाइजर्स कुछ अच्छे नहीं थे जिन्होंने उनको जो लिख के दिया, जो उन्होंने आज बोला है। इसके लिए पीडीएम्स में कमेटीज मौजूद हैं। पीडीएम में एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहां पे ये बात हो सकती थी। स्टेयरिंग कमेटी है, वहां पे हंगामी इजलास करके वो बात हो सकती थी। मरियम नवाज साहिबा को इतना तल्ख लहजा, इस तरह के अल्फाज यूज करना अपनी इत्तेहादी जमातों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके फेस पे। वो एक लीडर हैं, वो लीड कर रही हैं अपनी पार्टी को। अब उनमें से पार्टी में 2 हिस्से हुए हैं या 3 ये तो पता नहीं, इसका तो यकीन बाद में आएगा। लेकिन आज जो उन्होंने बात की उससे, उनकी बातों से ये अंदाजा हो गया कि वो खुद पीडीएम के साथ चलना नहीं चाहती। सही। आज ये यकीन हो गया है कि वो पीडीएम से खुद फरार इख्तियार करना चाहती है। पीडीएम का तो सिर्फ उन्होंने आज नाम यूज किया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैया जमहूरियत पे दूसरे आजाद सेनेटर्स को या दूसरे सेनेटर्स को एतमाद है और वो एतमाद करते हैं, और यूसुफ रजा गिलानी को वो साइन करके वो उनको लीड करें, वो उनको रिप्रेजेंट करें, वो अपोजिशन लीडर बने, तो इसमें क्या मरियम नवाज साहिबा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए था? जब ये एतराजात पीडीएम में आए कि जो नून लीग का एक नुमाइंदा उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव कहा था कि उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाह रहे हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज किया तो ना उसके लिए कुछ बताया गया, ना कुछ बोला गया, ना डिस्कशन किया गया। तो किस तरह आखिर आज मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ओहदे के लिए क्या देखे, ओहदा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ओहदा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये जमहूरियत है। और इसमें अगर मरियम साहिबा लीडर ऑफ अपोजिशन को एक छोटा ओहदा कहती है, वो भी पाकिस्तान के ऐवानी बाला का, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनके जो एडवाइजर्स हैं मुस्लिम लीग शीन से, उन्होंने शायद उनको आज यही स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा या उनसे गलती हो गई, लेकिन इतनी तो समझदार वो लगती हैं कि उनको इस तरह के अल्फाज आज यूज नहीं करने चाहिए। सर पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड करार देना, क्या फिर भी बिलावल साहब आज बड़े ही नरम लहजे में थे, उन्होंने फिर कहा कि इत्तेहाद चले, पीडीएम चले, फिर उन्होंने ये भी बात की आज। अमीर साहब, पॉलिटिकल जिनके पास अक्यूमन है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इस मुल्क के बारे में सोचते हैं, जो इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, दिल बहुत बड़ा होता है। देखिए आज भी मेरे चेयरमैन ने बड़ा अच्छे तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए। उनको ये भी कहा कि ठंडी सांस लें, ठंडा पानी पिएं, गुस्सा लो
सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। लेकिन यही एक लीडर के विजन में यही फर्क होता है कि लीडर्स इसी तरह सोचते हैं कि जो जदोजहद उन्होंने स्टार्ट किए, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उंगली उठाने वालों को ये पहले सोचना चाहिए कि वो किस जमात के बारे में कह रहे हैं कि वो एजिटेशन से या किसी लॉन्ग मार्च से घबरा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास तारीख है एजिटेशन चलाने की। MRD मूवमेंट हो, जेल भरो तहरीकें हो, हमारे वर्करों ने कोड़े खाए, जेलें खाई, हम शहीद हमारे वर्कर्स हुए, हमारी लीडरशिप ने शहादतों का जाम नोश किया सिर्फ जमहूरियत की बहाली के लिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज जिनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही जमात है जब वो स्टार्ट करती है लॉन्ग मार्च और जब आखिरी मंजिल तक पहुंचती है तो वहां के ऐवान हिल जाते हैं, क्योंकि ये तारीख सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। इसलिए आज मरियम साहिबा की स्पीच सुन के, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये एक्सपेक्टेशंस उनसे हमें नहीं थी कि वो इस तरह बोलेंगी, लेकिन लेट्स सी, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि हम पीडीएम के साथ खड़े हैं, हम पीडीएम के साथ चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ ही पीडीएम चलेगा। सही, बड़ी मेहरबानी सर। मोहतरम जनाब सईद अवैस शाह साहब, सूबाई वजीर। सर, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने, उनका लहजा भी आपके सामने, क्या कहेंगे? सर देखें, एक बात हुई कि जो पीपल्स पार्टी है वो शायद सिलेक्टेड है, तो मैं तारीख का आपको पता है कभी कभार पढ़ने में यकीन रखता हूँ। सर सबसे पहले एक लॉन्ग मार्च हुआ वकला मूवमेंट का, एक फ़ोन कॉल आया, मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च घुमा दिया। उसके बाद जब यूसुफ रज़ा गिलानी का फैसला आया तो कहा ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की बस्ती, यहाँ पे जंगल का कानून नहीं चलेगा। पता नहीं किसके कहने पे ये बात की थी। मेमो गेट में वकील ना होते हुए काली टाई और काला कोट पहन के भी चले गए थे, वो पता नहीं किसके कहने पे किया था। उसके बाद जब ये डॉन लीक्स वाला मामला आया तो मरियम नवाज को चुप करके साइड पे बिठा दिया, वो पता नहीं किसके कहने पे किया था। परवेज रशीद को कैबिनेट से बाहर कर दिया, वो पता नहीं किसके कहने पे किया था। मुशाहिदुल्लाह खान को उठा के बाहर कर दिया, मरहूम है अब, वो पता नहीं किसके कहने पे किया था। 6 मिनट के अंदर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर इसी पार्लियामेंट में, जिसको आज मानते नहीं है, वोट डाल दिए। पता नहीं किसके कहने पे किया था। पीएसी का चेयरमैन पता नहीं किसके कहने पे कंसेंट के साथ हो गया था। और अभी रिसेंटली पंजाब में जो सेनेट इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस नहीं हुए, सिलेक्शन हुई, वो पता नहीं किसके कहने पे बैठ के आपस में कर ली थी, हालांकि असेंबलियां तो सिलेक्टेड हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सियासी जमातें जो होती हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करती हैं। और अवैस साहब ने तल्ख लहजे की बात की तो जाहिर है इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। उन्होंने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त घास नहीं डाली थी, उनको बाहर जाना पड़ गया था। आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ उन सारी चीज़ों का बैठ के बदला लिया है, जो जुबान काटी थी उसका भी बदला लिया है। सिर्फ उसका बदला लेने का तरीका यह था कि उसने सामने से थप्पड़ मारने के बजाय बड़े तरीके से पीछे पीठ में जाके। ठीक है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सेनेटर शशि पलीजो साहिबा, पीपी रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया भाई। जिस तरह आज तनकीद की है मरियम नवाज साहिबा ने, डायरेक्ट पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड करार दे दिया है, क्या कहेंगी? भाई, मरियम साहिबा हमारी बहन है और मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा है। हमने हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है, साथ जबरदस्त की है। और अब ये सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डालना है, टारगेट करना, मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। अपोजिशन लीडर मेरे ख्याल में इस हवाले से अगर भी लिहाज से हमारी स्ट्रेंथ बनती थी। अगर दिलावर खान, जिनका भी ताल्लुक नून लीग से ही रहा है, अगर उन इंडिपेंडेंट सेनेटर्स वो न भी होते तो रूल्स के मुताबिक अगर बराबर 26 चेयरमैन बिलावल साहब ने भी ये बात बताई या हमारे लीडर्स ने, तो उसमें भी जो है फिर उसमें देखते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट कौन सी पार्टी है, उससे पास किया जाता है। इस वक्त आज तक तो हमने राजा रसूल हक साहब कभी ठंडे कभी मीठे उनकी रहनुमाई में, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तो आपने देखा 6 साल हमने आंख बंद करके वो अपना किरदार अदा किया जरूर, लेकिन उन पर कभी भी हमने चैलेंज उनकी नहीं की लीडरशिप को, और हम मुतहरिक रहे सेनेट में भी। और नेशनल असेंबली में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब कभी बीमार होते थे या कभी जेल में, तो जो अपोजिशन लीडर का हकीकी किरदार है आपने देखा वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चाहे बजट का मामला है हो, ठंडी दिल का मसला हो, कश्मीर का इशू हो, जो भी हो, चेयरमैन बिलावल साहब ने खड़े होकर, इवन जब
मरियम साहिबा भी गिरफ्तारी हुई तो सबसे ज्यादा पहली जो स्पीच की थी एग्रेसिवली बयान आया था, और इवन उनके पार्टी के मेंबर भी हैरान रह गए मुस्लिम लीग नून के, तो वो बिलावल साहब की आवाज थी। तो हम नून लीग को बिल्कुल उनका जो स्पेस है वो इत्तेहाद इतना शानदार इत्तेहाद है, ये ब्रेन चाइल्ड ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उसी एपीसी का जिसको होस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब ने, और जबरदस्त कामयाबियां भी हमने इतनी मुश्किलात और विक्टिमाइजेशन के बावजूद हमें ज़मीनी इंतखाबात हो, सेनेट के इंतखाबात हो, जरूर जाहिर बातें मुस्लिम लीग नून के साथ और उनकी सपोर्ट और दूसरी पार्टी। बड़ी मेहरबानी, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी। जैन साहब किस तरह देख रहे हैं नून लीग बड़े गुस्से में, बड़े जोश और जज्बे में, क्या कहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क्स सर। सर क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अब इस एक एजेंडा पे साथ कभी भी नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी ने कॉन्डक्ट से ये लग रहा है फैसला कर लिया है कि यहाँ तक ही इनका सफ़र था पीडीएम में, इसके बाद नहीं होगा। और फाइनली ये है कि नून लीग के लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन है, बिकॉज वो एक बंद गली की तरफ जा चुके हैं जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी जैन साहब, आपकी बड़ी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी स्मार्ट सियासत कर रही है, जिस तरह सिलेक्टेड करार दे दिया है उसको, और पीपल्स पार्टी अभी भी तहम्मुल का मुजाहरा कर। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।